आपने इंसुलिन जब भी लगानी है तो आपने बिल्कुल 90 डिग्री पे, जैसे ये मैं अभी बता रहा हूँ कि आपने ये स्किन को अपनी पिंच करके बिल्कुल सीधा इंजेक्शन जो है वो अंदर डालना है। प्रेस करने के बाद इंसुलिन की जो नीडल है वो एटलीस्ट 10 सेकेंड्स तक अंदर रहेगी। कुछ जो शुगर के मरीज़ हैं वो ये भी देखने में आया है कि कभी कभार दिन में जब भी उन्हें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है तो वो 100 से ज़्यादा या कुछ 60-70 तक यूनिट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इतने सारे यूनिट्स एक साथ इस्तेमाल करना, इज़ इट सेफ? देखें, इंसुलिन जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, मोस्टली उनको इंसुलिन लगाने की टेक्निक ही नहीं पता होती, इसलिए वो कुछ लोग जो हैं वो 50 या 60 यूनिट्स एक एट अ टाइम भी लगा रहे होते हैं और उनकी शुगर नहीं कंट्रोल रही होती। तो आज मैं जो है ना वो जितने भी ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन लगा रहे हैं उनको इंसुलिन लगाने की टेक्निक बताता हूँ। मोस्टली जो हमारे पेशेंट हैं वो 70-30 इंसुलिन यूज़ कर रहे होते हैं। तो इंसुलिन लगाने की जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो ये कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इंसुलिन को स्टोर कैसे करना है। इंसुलिन को जो है वो आपने फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में स्टोर करना है और इसका जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। ठीक है। लगाने से पहले इंसुलिन को 10 मिनट के लिए आपने बाहर रखना है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है। और लगाने से पहले आपने इंसुलिन को बिल्कुल शेक नहीं करना, अगर आप उसको शेक करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपने इंसुलिन को बाहर रख लिया, लगाने से पहले आपने उसको अपने हैंड्स में जो है ना वो रोल करना है, एक दफ़ा सीधा करके एक दफ़ा उल्टा करके, चाहे आप पेन फॉर्म में लगा रहे हैं या वाइल से भर के लगाते हैं, दोनों में आपने इसी तरह ही करना है। फिर आपने ये करना है कि मोस्टली क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट है वो 70-30 लगा रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न इंसुलिन हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली हैं, जो पेन फील्ड होती हैं। तो अगर जो पेशेंट 70-30 लगा रहे हैं उन्हें जो है वो इंसुलिन जो है वो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स बिफोर जो है वो मील लगानी होती है। ठीक है। और इसमें लगाने की टेक्निक ये होती है कि मोस्टली पेशेंट जो है ना वो समटाइम नीडल फोबिया होता है पेशेंट को, पेशेंट जो है वो डर जाता है कि मुझे सुई चुभेगी, तो वो टेढ़ी करके लगा रहा होता है, ये पूरी सिरिंज जो है वो सुई पूरी अंदर ही नहीं जाती, तो ऐसे लगाने से जो है वो इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो सारे, अगर आप ऐसे इंसुलिन लगा रहे हैं, मतलब आप ठंडी इंसुलिन लगा लेते हैं या आपने इंसुलिन के वो शेक कर लिया तो उसके मॉलिक्यूल ख़राब हो गए हैं। तीसरे नंबर पर आपने इंसुलिन जो है वो फ्रिज में स्टोर ही नहीं की, आपकी इंसुलिन बाहर पड़ी रही है तो ये ख़राब हो जाती है, इसको लगाने का फ़ायदा नहीं होता। चौथे नंबर पे अगर आपने नीडल ही पूरी इंसर्ट नहीं की या आपने उसका एंगल जो है वो टेढ़ी करके लगाया तो भी इस तरह अब्जॉर्ब नहीं होती, इससे स्किन में रह जाती है, स्किन में रह जाती है, वो अब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो आपने इंसुलिन जब भी लगानी है तो आपने बिल्कुल 90 डिग्री पे, जैसे ये मैं अभी बता रहा हूँ कि आपने ये स्किन को अपनी पिंच करके बिल्कुल सीधा इंजेक्शन जो है वो अंदर डालना है। और आप अगर आप वो सिरिंज से यूज़ करते हैं या पेन से तो आपने उसको प्रेस करने के बाद इंसुलिन की जो नीडल है वो एटलीस्ट 10 सेकंड्स तक अंदर रहेगी। अब लोग क्या करते हैं, लगाई और बाहर निकाल ली, तो वो ये कि जो ड्रॉप्स होते हैं वो उसके बाहर गिरते रहते हैं। तो एटलीस्ट 10 सेकंड्स के लिए जो है इंसुलिन की नीडल वो इनसाइड द स्किन या बॉडी होनी चाहिए। राइट। आई थिंक ये ऐसा तरीकाकार है जो जितने भी लोग इंसुलिन लगा रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता। जी डेफिनेटली उनको नहीं पता था। दूसरे नंबर पे ये कि जो न्यू इंसुलिन एनालॉग्स हैं उनमें ऐसी हमारे पास जो है मॉडर्न इंसुलिन हैं जो खाने के साथ भी लगाई जाती हैं, जी, जो फास्ट एक्टिंग या जिन्हें हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल ह्यूमन इंसुलिन हैं जिन्हें हम 70-30 कहते हैं वो आपने खाने से पहले लगानी होती हैं एटलीस्ट 20 to 30 मिनट। दूसरे नंबर पे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो इंसुलिन N और R को अलहदा से लगा रहे होते हैं, अब उनको यही नहीं पता होता कि हमने कौन सी इंसुलिन जो है वो कैसे मिक्स करनी है। अब इसमें क्योंकि इसकी 2 वाइल्स होती हैं, अब आम ज़बान में अगर हम पेशेंट को समझाएंगे, क्योंकि पेशेंट का इतना एजुकेशन लेवल नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि N और R कौन सी है। बिल्कुल। तो N जो होती है वो दूधिया इंसुलिन होती है और R जो होती है वो पानी वाली इंसुलिन होती है। तो आपने जब भी इंसुलिन लेनी है तो पहले आपने पानी वाली इंसुलिन भरनी है, मतलब इंसुलिन R आप भरेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो N के 20 यूनिट्स लेता है मॉर्निंग में और R के 10 यूनिट्स लेता है, मतलब दूध वाली इंसुलिन के 20 और R के 10, तो वो पहले 10 इंसुलिन के मतलब पानी वाली इंसुलिन के 10 यूनिट्स भरेगा, फिर दूधिया इंसुलिन के जो है वो 20 यूनिट्स उसमें भरेगा। ये कॉम्बिनेशन में मतलब एक सिरिंज में भरते हैं तो फिर ये इफेक्टिव रहती है। अदरवाइज अगर आप पहले वो जो है दूधिया इंसुलिन ले लेते हैं और बाद में पानी वाली इंसुलिन लेते हैं तो उसके जो N की कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है और R के यूनिट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो यही रहना चाहिए कि मतलब आपने पानी वाली इंसुलिन पहले लेनी है जिसे इंसुलिन R कहते हैं, और दूधिया इंसुलिन भरेंगे आप एक इंजेक्शन में, लेकिन वो इस तरह से आपने जैसे मैंने बताया। ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग इंसुलिन लगा रहे होते हैं ज़्यादा और क्योंकि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती तो बार बार भी बाज़-औक़ात वो खाने से पहले इंसुलिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह ज़्यादा इंसुलिन बार बार लगाना नुकसानदेह हो सकता है?
देखें, जब भी हम किसी पेशेंट्स को जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वो उसके बॉडी वेट के हिसाब से इंसुलिन शुरू की जाती है। ठीक है। मिनिमल डोज से हम शुरू करते हैं। इसकी जो मिनिमल हम डोज से स्टार्ट करते हैं वो 0.5 kg पर बॉडी वेट के हिसाब से इंसुलिन को शुरू करते हैं। 2/3 यूनिट्स जो है वो कन्वेंशनल इंसुलिन के मॉर्निंग में दिए जाते हैं, जो 70-30 की अगर हम बात करें, और 1/3 हम नाइट पे देते हैं। ठीक है। इसी तरह जब पेशेंट की हम फिर शुगर डायरी नोट करते हैं। अब जैसे एक पेशेंट अगर है फॉर एग्जांपल 70 kg का, और अगर हमने उसको 0.5 के हिसाब से यूनिट शुरू करवाए हैं तो उसको 20 हम मॉर्निंग में दे रहे हैं, 15 to 16 हम नाइट पे दे रहे हैं। फिर हम उसकी शुगर चार्टिंग करते हैं कि क्या उसकी फास्टिंग हमारे टारगेट रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही। फिर उसके हिसाब से हम उसके यूनिट बढ़ाते हैं। ठीक है। लेकिन और डॉक्टर साहब, कुछ लोग घर में खुद से भी तो यूनिट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उन्हें सेल्फ मेडिकेशन इंसुलिन में भी वो शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें हम ना पेशेंट को गाइड, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते कि हम जो है वो इंसुलिन की मैक्सिमम डोज को पहले दिन ही देना शुरू कर दें। ठीक है। हम पेशेंट को ये गाइड कर देते हैं कि आपकी जो सबसे पहले है वो फास्टिंग शुगर जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए। जैसे उसमें हम पेशेंट का जो लेवल, जो यंग पेशेंट है या जिनमें अभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, उनमें हमारा टारगेट होता है कि उनकी जो शुगर है वो 120 से नीचे रहे। आइडली होता है कि 90 to 110। तो हम पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपकी शुगर 150-160 फास्टिंग में आ रही है तो आपने एवरी 3rd डे जो है वो 2 यूनिट्स बढ़ा देने हैं। ठीक है। पेशेंट अगर खुद से बहुत ज़्यादा यूनिट लेना शुरू कर देता है तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि इंसुलिन का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब आपकी शुगर अचानक से बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ों में ये बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक ओल्ड एज पेशेंट है, उसने घर में रात को खाना नहीं खाया और उसने इंसुलिन लगा ली। अब वो रात की जब उस इंसुलिन की पीक आई और उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, और इतना सवेर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ कि उसकी शुगर 40 से भी नीचे चली गई, तो वो बेहोश हो जाएगा। अब रात को घर वाले तो यही समझेंगे कि शायद ये सो रहे हैं। तो ऐसी हमने बहुत सी कैजुअलिटीज़ भी देखी हैं जहाँ पे पेशेंट को जो है वो सेल्फ इंसुलिन जो है वो उसकी डोजेज बढ़ाने की वजह से भी ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये कि इंसुलिन लगाने के बाद पेशेंट ने खाना ज़रूर लेना है, क्योंकि इंसुलिन तो शुगर को लो कर देगी, क्योंकि हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं। अगर आप बॉडी से एक्सीट हो रही होती तो उसका मैकेनिज्म होता है कि मतलब दोनों हार्मोन्स आपस में काउंटर एक्ट कर रहे होते हैं, शुगर को एक बैलेंस में रखते हैं। तो जब बाहर से इंसुलिन ज़्यादा जाती है तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, कि वो खुद पे जो है ना वो तजर्बात ना करें। अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी इंसुलिन लगाने की टेक्निक अच्छी करें, अपनी इंसुलिन की स्टोरेज की टेक्निक अच्छी करें, और तीसरी नंबर पे इंसुलिन को जो है वो किसी अच्छी फार्मेसी से परचेज़ करें। क्योंकि अगर फार्मेसी वाले ने इंसुलिन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया होगा तो इंसुलिन ख़राब हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग के भी बहुत से इशूज़ हैं। तो ऐसी जो बड़ी फार्मेसीज होते हैं उनके पास जनरेटर का या इस तरह का सिस्टम होता है ताकि उनका वो जो बैकअप में उनके रेफ्रिजरेटर्स चल रहे होते हैं वो टेम्परेचर को मेनटेन करते हैं। ठीक है। और घर में भी खुद से जो इंसुलिन है वो फ्रिज में रखनी चाहिए। जी, फ्रिज के निचले हिस्से में रखनी चाहिए, फ्रीज़र में नहीं रखनी। आप उसको फ्रीज़ नहीं करते, आप उसको जो है वो फ्रिज के निचले हिस्से में रखते हैं ताकि उसका जो वो टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड के दरमियान रहे। ओके, बहुत शुक्रिया।